सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विथ न्यूज हार्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर, मेरे साथ मौजूद है न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो देखिए, कल दिन भर जो है सियासी हलकनों में काफी गहमा गहमी रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी पद का नॉमिनेशन किया गया और अरविंद शर्मा जो मुख्यालय प्रभारी हैं उनको कैंडिडेट बनाया गया। लेकिन चर्चा का केंद्र भी यही रहा कि आखिर भाजपा ने ये कौन सा खेल खेल दिया, ये कौन सी चाल चल दी जिससे उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो सकते हैं। आरएलएम की एक सीट देने की चर्चा थी और वो मंगल पांडे वाली ही सीट थी, यही सीट जिस पर अरविंद शर्मा को भेजा गया। लेकिन अब जो है कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी भूमिहार समाज को साधने के लिए ये सीट भूमिहार समाज को दिए। लेकिन अब दीपक प्रकाश का क्या होगा? कल पूरे दिन सदन में इसी बात की चर्चा होती रही, तो इसीलिए आज का जो खास हमारा सुबह का कार्यक्रम है इस पर ही आधारित है। इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ विजय सिन्हा से जुड़ा हुआ एक और खबर निकलकर सामने आ रहा है, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। सर, आप ही समझाइए दर्शकों को कि अब दीपक प्रकाश का क्या होगा? क्या मंत्री बनेंगे? क्या एमएलसी जो आने वाली सीटें हैं उसमें जाएंगे वो, या फिर उनका खत्म हो गया अब? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि मंगल पांडे वाली सीट हम्म, विधान परिषद की रिक्त पड़ी थी हम्म, और इसके लिए उपचुनाव होना है। हम्म, कल जो है 30 तारीख, हम्म, 30 अप्रैल नामांकन की अंतिम अंतिम तिथि थी। तिथि थी। हाँ, और जो है अरविंद शर्मा ने नामांकन कर दिया हम्म, भाजपा की ओर से हम्म, कैंडिडेट के तौर हम्म, पर। लेकिन विपक्ष की ओर से हम्म, एक भी कैंडिडेट नहीं आया। इसका मतलब है कि इनका निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया तय है हो गया। हाँ। कि निर्विरोध चुने जाएंगे, कोई इनके ये में नहीं आएगा। हम्म, हम्म, और विपक्ष आ भी कैसे सकता था? हम्म, एकमात्र सीट है और एनडीए पूरी तरह से एकजुट थे, हम्म, एकजुटता दिखाई। एनडीए के तमाम लोग थे। हम्म, उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार चौधरी हम्म, जदयू से, वह थे। दूसरे उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव भी थे। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी थे, है ना। हम के भी संतोष सुमन थे। तो जब सब थे ही वहां, हम्म, तो विपक्ष किसके बूते हम्म, अपना कैंडिडेट देता? तेजस्वी यादव ने अपनी लाज बचाई, कैंडिडेट नहीं मैदान में दिया। नहीं और उतारा। राज्यसभा वाला जो हाँ, हुआ था वो अब दोहराना नहीं चाहते। राज्यसभा वाला तो एक दो सीट की ये थी, रस्सा कसी समस्या थी, थी। यहाँ तो जो है पूरा सुपड़ा ही साफ था। 202 सीट है एनडीए के पास, और उधर सब मिल जाएंगे तो 41 सीट, तो हम्म, जीत कहाँ से होती? इसलिए जो विपक्ष ने अपना पैर पहले ही खींच लिया, बेइज्जती से पहले ही जो है हम्म, अपनी हार स्वीकार ली। तो लेकिन अब है कि अरविंद शर्मा तो जीत जाएंगे। हम्म, 40 वर्षों की सेवा का उनको पुरस्कार मिला, हम्म, है ना। चुनाव भी लड़ना चाह रहे थे लेकिन अनुकूल नहीं हुआ विधानसभा चुनाव, तो अब उनको दे दिया गया मंगल पांडे वाली सीट। हम्म, अब विधान परिषद के सदस्य हो जाएंगे, हम्म, है। जब तय होगा, जब घोषणा हो जाएगी तो उसके बाद हो ही जाएंगे। हम्म, तो उनको बेचारे को सेवा किए उन्होंने 40 वर्षों तक, हम्म, उसका पुरस्कार मिला। सम्राट चौधरी के वो एकदम विश्वासी माने जाते हैं। जब सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष थे हम्म, तभी उन्होंने उनको कार्यालय प्रभारी बनाया था, हम्म, हम्म, है ना। तो ये है, और उन्होंने उनके ही जो है मुख्यमंत्रित्व काल में अभी एमएलसी भी बनेंगे। तो इसके लिए तो उनके लिए तो उपलब्धि है। हम्म, अब इसमें सियासत लोग ढूंढता है कि भूमिहार समाज की नाराजगी दूर करने के हाँ, लिए सम्राट चौधरी ने अरविंद यह शर्मा। कदम उठाया, अरविंद शर्मा को बना दिया, है ना। तो जो हो, लेकिन अरविंद शर्मा के भाग का पिटारा खुल गया। तो बहुत खुश यही भी है, थे आज। हाँ, वो कह रहे खुश थे भी कि थे। संगठन को आगे बढ़ाना ही मेरा हाँ, मूल दायित्व है। हाँ, और देखिए सही बात है ना, हम्म, भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें छोटे कार्यकर्ता को भी बड़ी उपलब्धि मिल जाती है। हम्म, जैसे सम्राट चौधरी है, नितिन हम्म, नवीन है। नितिन नवीन को देखिए कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, हम्म, जमीन से जुड़े हुए। हम्म, तो ये सब बातें हैं, लेकिन इन सब बातों के बीच हम्म, जो एक खबर अब सनसनी बना रही है हम्म, वह है कि दीपक प्रकाश पूर्व मंत्री, उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र। पुत्र हैं। पूर्व जो है मंत्री रहे, पिछली बार जो नीतीश कुमार जी की कैबिनेट थी उसमें वो मंत्री थे, पंचायती राज। हाँ, पंचायती राज मंत्री। तो अब सवाल है कि
एमएलसी बनने का था, वह किसी सदन के सदस्य नहीं थे। हम्म, 6 महीना के अंदर एमएलसी बनना लाजमी होता है, जरूरत होता है, अन्यथा आपकी सदस्यता तो रहती नहीं है, इसलिए मंत्री पद स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसलिए कयास लगाया जा रहा था कि मंगल पांडे वाली जो सीट रिक्त हुई है उस पर इनको भेज दिया जाएगा। और इस सीट का कार्यकाल भी अच्छा खासा है, 2030 तक है। इसकी जो अवधि है समय वह 2030 तक है, तो लंबी अवधि भी थी। लेकिन इसमें जो है दीपक प्रकाश का पत्ता कट गया। अब है कि देखिए, अब तो पिछली सरकार में वह मंत्री बने थे, किसी सदन के सदस्य नहीं रहते हुए, तो 6 महीना के अंदर उनको किसी सदन का सदस्य बनना था। लेकिन अब जो है फिर नए सिरे से उनको मंत्री बनाया जाएगा, अगर बनाया जाता है तब, तो फिर वह 6 महीने के लिए रहेंगे, 6 महीने तक वो रह सकते हैं अपने पद पर। तो उस परिस्थिति में जून में फिर एक जो है रिक्त हो रही है 9 सीटें एमएलसी की। उसमें से एक सीट तो राजद कोटे में जाएगा, क्योंकि 25 वो चाहिए विधायक, तो 25 विधायक तो उसके अपने हैं, और भी हैं, कांग्रेस के हैं और हैं, तो ये तो एक सीट, इधर 8 सीट बचेगी। तो 8 सीट में तो हिस्सेदारी होगी इन दोनों की, भाजपा और जदयू की बराबर की हिस्सेदारी तो हो ही सकती है। उस हालात में जो है एक सीट दीपक प्रकाश को दिया जा सकता है। लेकिन एक चर्चा यह भी है सियासत के अंदर खाने से कि उपेंद्र कुशवाहा जो राज्यसभा के लिए अड़ गए थे कि राज्यसभा में उनको फिर से भेजा जाए, तो जो खबर उस समय उड़ी वह खबर अब लगता है कि सही प्रतीत हो रही। खबर थी कि अगर उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाते हैं तो उनके पुत्र को विधान परिषद की सदस्यता पर ग्रहण लगेगी। और क्या सर? और देखिए, और ग्रहण लगते दिख भी रही है। अब कहिएगा कैसे? क्योंकि इनको जो खबर थी उसमें यह बातें आई थी प्रकाश में कि उपेंद्र कुशवाहा को विधानसभा चुनाव के वक्त वह 6 सीट मांग रहे थे ना, और उसमें था कि एक शर्त हमको लगा दिए थे कि हमको ये दिया जाएगा, क्या कहते हैं, एमएलसी की सीट। उसी में यह शर्त उनकी थी, तो उस समय तो भाजपा मान गई और 6 सीट जबरन ले भी लिए, जबरन लिए थे ना ये 6 सीट। तो उसमें से एगो पारू सीट जैसी महत्वपूर्ण सीट बीजेपी दे दी इनको, जिससे इनके प्रत्याशी तो हार गए, लेकिन भाजपा के प्रत्याशी अगर रहता तो जीत जाता, निकाल लेता सीट। तो उसी महत्वपूर्ण सीट भी इनको मिल गई। बावजूद इसके जो है एमएलसी की सीट भी इनको मिलनी थी, ये राज्यसभा चले गए, समझे। तो अब जो इस बार मंगल पांडे की सीट जो दीपक प्रकाश के जिम्मे जाने वाली थी वह नहीं मिली, तो इसमें वह बात भी हम जो है ना लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो जो खबरें उड़ी आई थी उन खबरों का ही तो कहीं नहीं यह परिणाम है। लेकिन यह भी एक खबर आती है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से एक मंत्री बनेंगे, मंत्रिपरिषद का जब विस्तार होगा तब मंत्री बनेंगे, तो कौन बनेंगे, है ना। अब अगर वह खबर कि ठीक है राज्यसभा की एक सीट आपने ले ली तो एमएलसी की सीट नहीं मिलेगी, उस हालात में यह भी हो सकता है कि अपने किसी विधायक को ही बना में दीपक प्रकाश को भी छोड़ दें। अब देखिए आगे क्या होता है, ये तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल दीपक प्रकाश जो है लटक गए हैं, मंत्री भी पद भी लटक गया है। तो और एक चीज और है कि चुनाव के वक्त ही एक खबर और आई थी विधानसभा चुनाव के बाद कि एक एमएलसी का पद जो है ये भी मांग रहे थे, कौन, चिराग पासवान। तो चिराग पासवान को भी एक एमएलसी की सीट देनी होगी, है ना। मांगने का तो हम भी मांग रहे हैं सर एक सीट। देखिए हम जीतन राम मांझी मांग रहे हैं, तो उनके पुत्र हैं ना ऑलरेडी, संतोष सुमन, वो जो है आपको एमएलसी कोटा से ही ना है। हाँ एमएलसी कोटा से, लेकिन आने वाला जो 9 सीट है सर उसमें से हम 9 सीट में तो 8 सीट न बचा। हाँ 8 सीट में बीजेपी के भी तो कई लोग हैं जो चाहते हैं, महत्वाकांक्षी हैं,
कि भाई हमको भी सीट मिलनी हाँ चाहिए। बीजेपी है, बीजेपी अपने जदयू लोगों है। को देगी कि नहीं, वो तो हिस्सेदारी में 4 को जदयू ले ही लेगा, हम्म, जदयू तो अपना कैंडिडेट उतारेगा। हम्म, और इधर जो है हम्म, क्या कहता है, इसमें हम्म, आपको एक सीट जो है हम्म, 4-4 बांटेगा, तो हम्म, एक सीट चिराग पासवान अगर हम्म, अड़ जाते हैं, हम्म, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के वक्त भी यह खबर आई थी कि 5वीं सीट जो है चिराग पासवान अपनी मां के लिए ले सकते हैं, जी, लेकिन वो मना हाँ, कर दिए थे। रीना पासवान के लिए, लेकिन हम्म, उन्होंने साफ कर दिया कि ना हमको कोई हम्म, ऐसा नहीं लेना, मेरी मां चुनाव नहीं लड़ेगी, जी, है ना। हम्म, तो अब एमएलसी में हम्म, तो दावा ठोक सकते हैं हम्म, कि चुनावी वादा था, हम्म, है कि नहीं। बिल्कुल। उनके 19 विधायक हैं, 5 सांसद भी हैं, हम्म, भाजपा के लिए दोनों जरूरी है, हम्म, विधायक भी जरूरी है, सांसद। कालांतर में कभी अगर संकट आए तब, हाँ, हाँ, और केंद्र में तो जरूरी है ही, मजबूरी है हाँ, इनके 5 सांसदों की। हम्म, तो इस हालात में हम्म, उस समय चिराग पासवान भारी पड़ सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा पर, हम्म, है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। विधायक इनके अगर इधर सुधर होते हैं तो वह बहुत असर नहीं पड़ेगा, हम्म, क्योंकि बहुमत में ऑलरेडी एनडीए है। हम्म, लेकिन सांसद अगर केंद्र से इधर उधर होते हैं तब तो तो बहुत दिक्कत हो हाँ, जाएगी। दिक्कत हो जाएगी। हम्म, इसलिए अगर इससे हालात उत्पन्न होते हैं हम्म, जो जिसकी संभावना लगती है, इसलिए संभावना लगती है कि उसकी राज्यसभा में चले गए उपेंद्र कुशवाहा, हम्म, तो उस हालात में भाजपा ने अपनी सीट दी थी, भाजपा के 2 सीट भाजपा कोटे की थी ना, हम्म, 2 तो जदयू ले लिया, एक पर नीतीश कुमार गए, एक पर रामनाथ ठाकुर गए, और दूसरी सीट 5 सीट में 4 सीट जो है, हम्म, 4 सीट में 2 सीट बीजेपी को जा रहा था, हम्म, शिवेश राम को कैंडिडेट भी बनाया गया, नितिन नवीन को भी बनाया गया, लेकिन शिवेश राम को 5वीं सीट पर दे दिया गया, जो रिस्की सीट था। हम्म, अगर महागठबंधन के जो 4 विधायक एब्सेंट रहे, है ना, वो अगर उपस्थित हो जाते तब तो तब तो गड़बड़ा खेल जाता। बिगड़ा हुआ था। हम्म, अगर वह वोट डाल देते हम्म, तो खेल बिगड़ा हुआ था, क्योंकि विनिंग जो है नंबर हाँ विनिंग नंबर तो है ही। महागठबंधन के पास हाँ, आ रहा था। हाँ एक सीट के लिए तो था हाँ, ही कम से कम। 5वीं सीट जो है भाजपा की एनडीए लूज कर जाती, हम्म, तो उस परिस्थिति में भाजपा के कैंडिडेट शिवेश राम थे, तो शिवेश राम को जोखिम में डालकर उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा ने राज्यसभा भेजा। हाँ, तो कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ा रिस्क ली थी भाजपा, क्योंकि कमिटमेंट था। तो लोग कहता है लोग एक कमिटमेंट था 1 सीट देने की, तो राज्यसभा गए, तो हो सकता है इसीलिए कहीं मंगल पांडे वाली सीट तो नहीं मिली दीपक प्रकाश को। अब आगे देखिए 8 सीटों पर क्या फैसला होता है, हाँ क्या फैसला वो होता है। तो सर एक चर्चा उपेंद्र कुशवाहा के केंद्र में मंत्री बनाए जाने की भी थी, क्या इस वजह से भी दीपक प्रकाश का नंबर कट सकता है? देखिए, मंत्रिपरिषद का विस्तार अगर होता है हम्म, तो उपेंद्र कुशवाहा की भी चाहत हम्म, है ना, कि केंद्र में हमको मंत्री बनाया जाए। हम्म, ये खबर भी उड़ी थी, आई थी हम्म, कि वह जो है बड़ी चीज चाह रहे हैं हम्म, केंद्र में। तो बड़ी चीज अगर इनको मिलती है केंद्र में, क्योंकि भाजपा की भी एक रणनीति है उत्तर प्रदेश को साधने की, हम्म, कुशवाहा वोट को लेकर, हम्म, तो ये ज्यादा लाभकारी होंगे, केंद्र में मंत्री इनको बना देगा, तब भाजपा ही उपेंद्र कुशवाहा उत्तर प्रदेश में अगर घूमते हैं तो कुछ भाजपा के लिए फायदेमंद होगा। फायदेमंद हो सकता है। तो हो सकता है कि यह भी जो कहीं, हालांकि जो खबरें सर आ रही हैं, जो चर्चाएं हैं कि दीपक प्रकाश मंत्री बनेंगे ही बनेंगे, कुछ लोग ये यह भी कह रहे हैं। देखिए हम तो बता रहे हैं कि एक हाँ, सीट तो आरएलएम के कोटे में है ही, हम्म, लेकिन चूंकि उपेंद्र कुशवाहा चले गए राज्यसभा, हम्म, तो जो खबर उस समय आई थी कि उपेंद्र कुशवाहा अगर राज्यसभा के लिए अड़ेंगे हम्म, तो उनके पुत्र को विधान परिषद की सीट नहीं मिल सकती। हम्म, अभी यह कंफर्म नहीं है कि नहीं मिलेगी, लेकिन नहीं मिल सकती है। और इसका जो है इसकी बानगी दिखाई पड़ गई मंगल पांडे की सीट पर, भाजपा ने अपना प्रत्याशी उतार दिया, चलिए। क्योंकि अपने कोटे की ही एक सीट जो है भाजपा ने किनको दिया, उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा में, और जीत भी दिलवाई हम्म, अपनी, अपने प्रत्याशी को जो है जोखिम भरा जो है नंबर पर उतार कर। हम्म, तो कहीं ना कहीं तो ये गेम जो होता है हम्म, सियासत में, तो गिव एंड टेक होता है। हम्म, हम्म,
तो इस जो है संभावना, लेकिन आगे देखिए अभी 9 सीट है, उस 9 सीट पर कहीं कुछ हो जाए, दीपक प्रकाश को भी एमएलसी बना दिया जा सकता है, और 6 महीने तक तो बन ही सकते हैं मंत्री, यह भी एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ विजय सिन्हा को लेकर अपडेट आ रही थी आपके पास, क्या अपडेट है? इसके विजय सिन्हा जी को जो है झटका पर झटका लग रहा है ना। हाँ। एक झटका और खबर के अनुसार है, राज्य सरकार ने 37 अफसरों को जो है जिला स्तर पर तैनात किया, जो विभिन्न पदों पर यहाँ थे, वेटिंग एंड पोस्टिंग में थे। तो इसमें सियासी खबर ये है कि एक अधिकारी ऐसे हैं इसमें, है ना, जो विजय कुमार सिन्हा के पीएस रह चुके हैं, पूर्व पीएस थे लंबे अच्छा। समय से, है ना, सरकारी पीएस। सरकारी पीएस जो होता है, तो उनको भी जो है भेज दिया गया है जिलों में। इसलिए इसमें लोग देख रहे हैं, रणनीति जोड़ रहे हैं, तो ये जो है अधिकारी सहयोग शिविर लगाकर सीधे लोगों से जुड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। पंचायत बार सहयोग शिविर लगाया जाएगा, है ना, जिसमें इन अधिकारियों को तैनात किया जाएगा, जो वहां देखेंगे और लोगों से ये करेंगे। 3 महीने तक यह जो है तो शिविर चलेगी। वेटिंग फॉर पोस्टिंग में थे ये अधिकारी। हाँ, क्योंकि इसलिए थे कि मंत्री खत्म हो गया, मंत्री तो है नहीं कि पीएस रहते ही, तो इसलिए उनको जो वेटिंग फॉर पोस्टिंग में थे, तो उनको रखा गया था और उनको भेज दिया गया है, इनको भी दे दी गई है जिम्मेदारी, है ना, भेज दिया गया है इनको भी जिलों में। तो इसलिए लोग अब इसमें सियासत ढूंढ रहा है कि जो है सुनील कुमार तिवारी जो थे, वो लंबे अरसे तक विजय सिन्हा के करीबी और उनके पीएस रहे, फिलहाल वेटिंग पोस्टिंग में थे, तो इनको जो है इनको हटा दिया, फिर भेज दिया। तो इसलिए है कि हालांकि 3 महीना का है, उसके बाद वहां से जब ये मतलब कार्यक्रम सरकार का खत्म होता है, उसके बाद फिर क्या होता है सुनील कुमार तिवारी जी का, हाँ, ये पता चलेगा बाद में। फिलहाल तो उनके पीएस को, हाँ, फिलहाल उनके पीएस को और हटा दिया गया पहले है। उनके विभाग के जो प्रधान सचिव थे उनको भी हटा दिया गया, सीके अनिल को। सीके अनिल को हटा दिया गया ना, सीके अनिल, उनके जगह पर जय सिंह को लगा दिया गया। उसका देखिए सुफल ये हुआ कि राजस्व अधिकारी और कर्मचारी जो हड़ताल पर थे, सीए और राजस्व कर्मचारी, सब आ गए काम पर, कल से आ जाएंगे, आज से ही आ जाएंगे सब काम पर। तो ये एक जो है इसमें ढूंढा जा रहा है कि देखिए कैसे जो 55 दिनों से हड़ताल पर थे सीओ और राजस्व कर्मचारी, उनकी हड़ताल जो है समाप्त हो गई। बड़ी अपडेट है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि यह खबर जो हम चला चुके हैं इससे पहले, कल ही चला दिए थे, तो लेकिन अब है कि इसलिए जो है यह इनको पूर्वी चंपारण भेजा गया, उनको सुनील कुमार तिवारी जी को, है ना। तो ये जो है एक खबर है, सियासत इसमें है कि सम्राट चौधरी एक एक करके इनके जो थे विश्वास अधिकारी भी को भी किनारे लगा रहे हैं, दूसरे जगह भेज दे रहे हैं। चलिए, तो देखिए इस प्रकार की सियासी खबरें लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, और सियासत के गलियारों में सत्ता और विपक्ष को लेकर क्या चर्चा है, सत्ता के भी जो लोग हैं उनमें भी आपस में क्या कुछ चल रही है गुफ्तगू, वो भी जो है अपडेट और अंदर खाने की सियासत आपको विस्तार से बताते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।